start chapter 10, reaching the age of adolescence. Let's start with reading. In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. In chapter 9, you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. Adolescence and puberty. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friend left. Bujo and Paheli begin chatting with their parents. Paheli studies in an all-girls school. She starting laughing. She remarked that many of Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. Growth begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. तो प्रीवियस चैप्टर में आपने एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है ना. ह्यूमन और बहुत सारे एनिमल्स एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, ह्यूमन किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में आप ह्यूमन के बॉडी में होने वाले चेंजेस के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जिनके बाद वह रिप्रोडक्शन हेतु कैपेबल हो पाते हैं. तो चैप्टर 9 में आपने ह्यूमन ऑर्गन्स के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम उन हार्मोन्स के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड में होने वाले चेंजेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, जिनके कारण चाइल्ड बड़ा होकर एडल्ट हो जाता है. नाउ एडोलसेंस एंड पबर्टी. ठीक है, एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था और पबर्टी मीन्स होता है यौवन आरंभ. तो बूझो अपना 12th बर्थडे मना रहा था. तो फ्रेंड्स के चले जाने के बाद बूझो और पहेली अपने पेरेंट्स के साथ बातें करने लगते हैं. तो पहेली एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, तो वह हंसने लगी. तो उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई फ्रेंड्स जिनसे वह 1 साल के बाद मिली थी, उनकी लंबाई अचानक से बढ़ गई है और उनमें से तो कुछ की मूछ मतलब लिप्स के ऊपर ब्लैक हेयर, ठीक है, मूछे आने से कार्टून की तरह नजर आ रहे थे. उसकी माँ ने उसको समझाया कि बॉयज जो हैं वो बड़े हो गए हैं, है ना. तो वृद्धि जो है वो बर्थ के टाइम से होने लगती है. ठीक है, ग्रोथ जो है ना, बर्थ के टाइम से होने लगती है. लेकिन 10 या 11 इयर्स की एज के बाद ग्रोथ में एकाएक क्या आती है, तीव्रता आती है, बहुत जल्दी, है ना, चेंजेस आते हैं, जल्दी बढ़ने लगते हैं. ठीक है, साफ दिखाई देने लगती है ग्रोथ. तो बॉडी में होने वाले चेंजेस का एक पार्ट होता है. ठीक है, यह इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि अब आप चाइल्ड नहीं रहे और आप एडल्ट की तरफ कदम रख रहे हैं. ठीक है, तो बॉडी में होने वाले इस प्रकार के चेंजेस की, है ना, एज कब तक रहती है. ठीक है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. ठीक है, तो यहां देखें आप पहेली, है ना, वो बताती है कि यह लाइफ का एक स्ट्रेंज पीरियड होता है. इसमें आप ना तो बच्चे होते हैं और ना ही बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े. ठीक है, तो मैं
जानना चाहती हूं कि क्या चाइल्डहुड और एडल्टहुड, है ना, के बीच की का जो समय होता है उसका कोई विशेष नाम होता है, कोई स्पेशल नेम होता है उसका, ठीक है। तो ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है ना। द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के काल की वो अवधि, है ना, वो पीरियड जब बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके रिजल्ट के बाद, है ना, रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, तो उसे क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है ना। When the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence, ठीक है। तो adolescence लगभग 11 मतलब 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर, है ना, 11 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। और ये पीरियड क्योंकि इंग्लिश के टीन तक होती है ना, टीन तक होती है, तो यहां पर एडोलसेंस, है ना, एडोलसेंट्स जो होते हैं उनको टीनेजर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इन गर्ल्स, है ना, लड़कियों में ये जो अवस्था होती है बॉयज की अपेक्षा 1 या 2 इयर्स एगो ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब गर्ल्स जल्दी किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं, ठीक है, एडोलसेंट पीरियड में जल्दी प्रवेश करती है। तो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है ना, वो पर्सन्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस के दौरान बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस पोबर्टी को इंडिकेट करती है, ठीक है। पोबर्टी मीन्स होता है यौवन आरंभ, है ना। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है बॉयज और गर्ल्स की रिप्रोडक्शन, है ना, कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसका डेवलपमेंट, है ना। बॉयज और गर्ल्स की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट, ओके। तो poverty ends when adolescent reaches reproductive maturity, तो adolescent की poverty, है ना, के साथ ही यौवना आरंभ मीन्स पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाता है। एडोलसेंट की रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के साथ ही पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पहेली और बूझों को रियलाइज होता है कि हाइट में, है ना, अचानक से हाइट और हेयरी लाइन, है ना, अबव द लिप्स इन बॉयज, ठीक है, उसका इंक्रीज होना, हाइट में और हल्की दाढ़ी मूंछों का इंक्रीज होना क्या है, किशोरावस्था के कारण है, मतलब एडोलसेंस के कारण है, ठीक है। और वे पॉवर्टी में होने वाले बहुत सारे चेंजेस के सब्जेक्ट में और भी जानना चाहते थे, कौन, पहेली और बूझो, ठीक है। नाउ हियर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस एट पुबर्टी, है ना, यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, पुबर्टी में होने वाले चेंजेस, ठीक है, कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके।